वो एक तरह का ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से आया था हमारे बंगाल में, कालीकट में उतरा, बंदरगाह में आया था, बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए आया था। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी आपका जो है हिंदुस्तान को देखा कि सोना का चिड़िया है, उसमें बंगाल सोना का चिड़िया है। लास्ट में यहाँ बिजनेस करते करते उसको जो है ख्वाहिश हो गई, उसका मनसा बदल गया और यहाँ का सत्ता हथियाने के लिए हमारे यहाँ भी कई तरह के मिर्जाफर पूरे देश में तैयार हो गए और उन लोगों को लेकर के हिंदुस्तान दखल कर लिया। और यहाँ तकरीबन हम लोगों को जो है 200 साल गुलामी की जंजीर में जकड़ के रहना पड़ा। हजारों लोग शहीद हुए, लाखों लोग शहीद हुए, आखिर में हमने आजादी मिली थी। ठीक उसी तरह से ये राजस्थान से व्यवसाय करने आया था मनोज जैन साहब। व्यवसाय वो यहाँ एकदम इतना कर रहा था कि देखिए ना किसी आदमी का सुख में उसको पाइएगा, दुख में। वो व्यवसाय के अलावा कुछ नहीं समझता था। यहाँ जो है सत्ता में, ब्लॉक में जब भी सभापति सीपीएम का रहा, कांग्रेस का रहा, फॉरवर्ड ब्लॉक का रहा, टीएमसी का रहा, हर चीज में आकर के वो चुपचाप साइलेंट किलर की तरह बैठे रहेगा और यहाँ पूरा कॉन्ट्रैक्टर जो है करके यहाँ जो है वो लूटा है पूरे ब्लॉक को। अब जो है उसका मनसा देखा कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह उसका मनसा हो गया कि अब यहाँ के लोगों पर भी वो हुकूमत करना चाहता है। इसलिए 2 घंटा पहले तक वो दूसरे पार्टी का समर्थन में था, लेकिन 2 घंटा के अंदर वो पैसा देकर के जो है बीजेपी के प्रत्याशी हो गए हैं हमारे चकलिया में। और प्रत्याशी होने के बाद जो हम लोग को अब पता चलता है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है, बिल्कुल ये बिजनेस करने आया था, अब जो यहाँ के लोगों पर हुकूमत करने चाहता है। लेकिन इसलिए वो जो अपने पसंद का एक जो है ज्ञानलेस, उसको ज्ञानलेस कहें, ज्ञानेश कुमार जो है हमारा ईसीआई जो ज्ञानलेस कह रहे, बड़ी बात नहीं, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ज्ञानलेस अगर नहीं होता वो तो आप देखिए 2 दिन पहले ये पूरे बंगाल का वोटर्स डिलीट हो गया, खत्म हो गया, सब एजुकेशन में आ गए पूरे बंगाल का। यहाँ तक कि सीएम का नाम भी एजुकेशन में आ गया। ममता बनर्जी जो है मोदी अमित शाह का जो गले का कांटा बन के है, ये बात तय है। क्योंकि आज जो है पूरे हिंदुस्तान में ऑपोजिशन चेहरा कोई है तो ममता बनर्जी है। और इसलिए ममता बनर्जी पर, बंगाल पर जो है अमित शाह मोदी का नजर है, बीजेपी का नजर है कि बंगाल को किस तरह से खत्म किया जाए, यहाँ की हुकूमत को खत्म किया जाए और बीजेपी को, यहाँ बीजेपी का जो मनुष्य चेहरा है वो ला करके जो बंगाल की जो है भाईचारगी। लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे एक एक्स एमएलए रह चुके हैं यहाँ के, 2 बच्चा उसका आज जो है गुहार लगा रहा है जाकर के दिल्ली में। और जो कांग्रेस का जो आपका पार्टी ऑफिस है, वहाँ का नेशनल पार्टी ऑफिस, वहाँ जाकर हम लोग भी देखे, थोड़ा बहुत खराब लगा। समय सीमांचल की प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चकलिया विधानसभा अंतर्गत। ये समसपुर एक गांव है जहां पे एक ऐसे शख्स के पास पहुंचे हुए हैं जो INTT-CN के जो है अध्यक्ष हैं और भी कई पद में जो अभी पदबाहर हैं। और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो यहाँ अप्रैल 2026 में जो विधानसभा इलेक्शन होना है, इनमें क्या क्या इन लोग अपना जो है तैयारी में लगे हुए हैं और लोगों के साथ कैसे जुड़ रहे हैं, या जो लोग आरोप लगाते हैं उन तमाम विषय पे जो है खास बातचीत होगी। इसलिए आप इस इंटरव्यू को पूरा सुनिए। और सबसे पहले जो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि सीमांचल, समय सीमांचल से आप जो है यहाँ तक आए। और आपके चैनल के माध्यम से तमाम सुनने वालों को मेरे तरफ से आदाब, सलाम, नमस्कार। अच्छा सर, इस बार आपके यहाँ विधानसभा इलेक्शन होना है और इस बार जो है काफी गंभीर लड़ाई देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी के द्वारा हो या कांग्रेस के द्वारा हो, क्योंकि आप टीएमसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। बाकी कई पार्टियां हैं जो अभी नए नए चेहरे के साथ, नए नए मुद्दे के साथ जो है लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उन लोगों से लड़ने के लिए आप लोग कितना क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, उन लोगों के पास तो सबसे पहला तो बात सही है कि बंगाल में चुनाव डिक्लेयर हुआ है, 2 फेज में चुनाव होगा पूरे बंगाल में। और हमारे यहाँ जो है 23 अप्रैल को चुनाव है और तमाम सियासी पार्टियां मैदान में है। ये बात है कि जब बरसात का मौसम आता है तो तरह तरह के मेंढक आपको देखने में को मिल जाएगा, लेकिन रात दिन 7 दिन जो है किसी को नहीं पाइएगा। और ये लोग जो भी हैं, बीजेपी वाली कहिए, कांग्रेस कहिए, ये लोग जो है लोगों के साथ तो हमेशा जुड़ के नहीं रहते हैं। और हम लोग हमेशा 7 दिन जहाँ भी कहिए, हम लोग टीएमसी वाले लोगों के साथ हैं, जुड़े हुए इलाके में हैं। हमारे विधायक जो हैं जनाब मिन्हाजुल आरिफिन आजाद साहब, वो भी हमेशा लोगों के साथ ही रहते हैं। और फिर से दोबारा उसके कारनामे को देखते हुए पार्टी उसको फिर से दोबारा उम्मीदवार घोषित किया है। और हम लोग भी पूरी जोशो खरोश के साथ, अवाम भी चकलिया के पूरे जोशो खरोश के साथ उनके साथ हैं। और इस चुनावी जो तैयारी है, हम लोग भरपूर तैयारी में हैं। अच्छा, ये अभी जो है खास करके जो दूसरी पार्टियां हैं उनके तरफ से कई आरोप लग रहे हैं आप लोग को, जो आप लोग को पिछले 15 साल तक जो है मौका दिया गया, लेकिन 15 साल में उन लोगों का ये आरोप है कि कुछ काम नहीं हुआ, शिक्षा व्यवस्था ठप हो गई, वहां पे जो है स्कूल खाली है, सड़क बिजली का काम नहीं हुआ। इसको आप लोग किस चुनौती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या उन लोगों का जो है जवाब देंगे आप, क्योंकि उन लोगों का आरोप है कि काम नहीं हुआ, और आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? देखिए, आपका ऑपोजिशन वाले, उसका तो काम ही है आरोप लगाना, क्योंकि वो तो थे काफी दिन सत्ता में, तो वो लोग कितना डेवलपमेंट किए और ये 15 साल में कितना बंगाल का हुआ, दोनों का फर्क अगर देखा जाए नहीं तो आसमान जमीन का फर्क है।
तो आरोप लगाना वो तो जाहिर सी बात है कि ऑपोजिशन का काम है, क्योंकि उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। तो वो मुद्दा क्या पैदा करेंगे? वो मुद्दा तो जो काम किए हैं उसी को लेकर के वो आरोप लगा करके ही जो है वो लोगों के पास जाएंगे। लेकिन हम लोगों का जहाँ तक सवाल है काम करने का, 15 साल में तो बंगाल में जो हुआ, जो कि हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, ये हमारी बात नहीं है। जो आपका नेशनल सर्वे है, सर्वे रिपोर्ट में भी उठ के आता है कि ममता बनर्जी का कारनामा, उसके डेवलपमेंट, हर तरह का काम जो है आज ममता बनर्जी, आप पीपल्स इसमें देखिए, परसेंटेज में देखिए, या आपका कोई नेशनल रिपोर्ट देखिए, इसमें ममता बनर्जी अभी सबसे ज़्यादा आगे है। सबसे पॉपुलर लीडर है वो ममता बनर्जी, और पूरे हिंदुस्तान में जो है चर्चित मुख्यमंत्रियों से एक है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का चर्चा, इस तरह का जो है जो अवामी मैंडेट आ रहा है उसका, तो इसमें तो डेवलपमेंट हुआ है बोल के ही आया है। और डेवलपमेंट देखिए, डेवलपमेंट दो तरह का होता है अक्सर, क्योंकि ये चीज कहावत है कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। सरकार जो है अवाम के जरिए है, अवाम के लिए है, अवाम का है। हाँ, तो इसलिए है तरीका भला काटो दिन। हाँ, क्योंकि देखिए सरकार जो है, ये तो भाई जानते हैं आपके, गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। सरकार जो है अवाम के द्वारा है, अवाम के लिए, अवाम का है। तो ये चीज में जो है बिल्कुल खरी उतरी है ममता बनर्जी। आज अगर आप देखा जाए सरकार, अब देखिए कि डेवलपमेंट दो तरह का होता है। एक होता है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट, और एक होता है कॉमन डेवलपमेंट। दोनों मिलकर के चले तभी जो है उसको हम लोग फुलफिल कंप्लीट डेवलपमेंट कहेंगे। तो आज अब देखिए कॉमन डेवलपमेंट में जो है रास्ता, बिजली, स्वास्थ्य, जो आप बोले, ये एकदम बिल्कुल आदमी के द्वार तक पहुंच गया है। कॉमन डेवलपमेंट में द्वारे सरकार के माध्यम से जो है हर 2 साल 2 कैंप होता है, और आम अवाम जाकर के वहां द्वारे सरकार में जाता है, और जो है चाहिए उसका जो है दरखास्त वहां करते हैं, वो फुलफिल होता है। तो आज कॉमन डेवलपमेंट में हम लोग बहुत आगे हैं, बंगाल बहुत आगे है। और जहां तक इंडिविजुअल डेवलपमेंट का बात है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट में हर घर में ममता बनर्जी का जो है स्कीम पहुंचा हुआ है। हर घर में एक बच्चा जन्म लेता है और एक आदमी जब वफात पाता है, इस बीच जो है कोई भी लम्हा खाली नहीं है जहां ममता बनर्जी का डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है। हर तरह का डेवलपमेंट। एक बच्चा देखिए स्कूल, उसके लिए, एक जो है जब बड़ा हो जाता है उसके लिए रूपोश्री, कन्याश्री, लखी भंडार, यानी कितना गिनेगा, 92 स्कीम टोटल बंगाल में चल रहा है, जिससे आदमी जाति तौर पर बहुत फायदे में है, लोगों की परेशानी दूर हो चुकी है। और कॉमन डेवलपमेंट आज देखिए ना आपके कहा, देखिए नॉर्थ बंगाल में पहले हम लोग जानते थे एक ही मेडिकल कॉलेज सिलीगुड़ी। अभी आप देखिए मालदा में मेडिकल कॉलेज, हमारा जिला, हम अपने जिला के बारे में कहते हैं, हमारे जिला में मेडिकल कॉलेज है, हमारे जिला में IT कॉलेज है, क्या नहीं है ये बताइए आप। तो इसलिए कि अच्छा, इस बार के चुनाव में आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? डेवलपमेंट, ममता बनर्जी का जो उन्नयन है, जो डेवलपमेंट है, जो तरक्की ममता बनर्जी के अमल में हुआ है, इसी चीज को लेकर हम लोग जनता के पास जाते हैं। और जनता जो हम लोग को एकदम खुशामदीद करते हैं गर्मजोशी के साथ, क्योंकि जनता जो बखूबी जानती है कि इससे पहले जनता को कुछ नहीं मिल रहा था, अभी जनता को बहुत कुछ मिल रहा है। और विरोधी लोग जरूर आरोप लगाते हैं कि ये तो टैक्स का रुपया, इसका, अरे भाई टैक्स का रुपया अगर ममता बनर्जी आज देती है तो पहले भी तो टैक्स का रुपया आता था। इसका मतलब कि पहले टैक्स का रुपया आपका पॉकेट में घुसता था, आपका पॉकेट में घुसता था, आदमी तक नहीं पहुंचता था। और आज आदमी तक जो है डेवलपमेंट पहुंच रहा है, आदमी जो है बहुत कुछ इंडिविजुअली पाता है और कॉमन डेवलपमेंट हो रहा है बंगाल। अच्छा, इस बार जो है इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा जो ये कानून लाया गया था SIR के नाम पर, उस SIR में जो है आप ही के विधानसभा में 73,000 वोटर को काट दिया गया है। जो लीड करता है वोट को, जब आज तक जितना आप लोग जीते हैं, जैसे TMC पिछले बार जीते, कुछ वोट से जितना वोट से जीते उससे कई गुना ज्यादा जो है वोट काट दी गई है। वोटरों का लिस्ट में जो है नाम नहीं चढ़ा गया। तो इसको आप लोग कैसे लड़ेंगे? क्या लग रहा है आप लोग को इससे लड़? देखिए सबसे पहली बात है कि ममता बनर्जी जो है मोदी अमित शाह का जो गले का कांटा बन के है, ये बात तय है। क्योंकि आज जो है पूरे हिंदुस्तान में ऑपोजिशन चेहरा कोई है तो ममता बनर्जी है। और इसलिए ममता बनर्जी पर, बंगाल पर जो है अमित शाह, मोदी का नजर है, बीजेपी का नजर है कि बंगाल को किस तरह से खत्म किया जाए, यहाँ की हुकूमत को खत्म किया जाए, और बीजेपी को, यहाँ बीजेपी का जो मनुष्य चेहरा है वो ला करके जो बंगाल की जो है भाईचारगी माहौल को जो है बर्बाद किया। आपके चल रहा है, आप जी मैं आपको कह दूं पहले, इससे एक चक्कर चल रहा है। इस वजह से बंगाल को जो है हथियाने के लिए हर तरह की कोशिश वो कर रहा है। पिछले इलेक्शन में, चुनाव में किया, लेकिन उसको कोई कामयाबी नहीं मिलती है। इसलिए वो जो है अपने पसंद का एक जो है ज्ञानलेस, उसको ज्ञानलेस कहें, ज्ञानेश कुमार जो है हमारा ECI जो इलेक्शन ज्ञानलेस कह रहे, बड़ी बात नहीं, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ज्ञानलेस अगर नहीं होता वो, तो आप देखिए 2 दिन पहले ये पूरे बंगाल का वोटर्स डिलीट हो गया, खत्म हो गया, कि सब एजुकेशन में आ गए पूरे बंगाल का, यहाँ तक कि CM का नाम भी एजुकेशन में आ गया। तो हम कहना चाहते हैं कि या उसको क्या बोल रहा है कि ये एक ईरर है, एक ईरर है। तो इस तरह का ईरर इलेक्शन कमिश्नर का इसमें आ जाएगा, वो वेबसाइट में आ जाएगा, ये कोई बात है ना क्या? तो ज्ञानलेस नहीं कहें तो क्या कहेंगे? तो देखिए आज उसको इस्तेमाल करके बंगाल में जो है, तो क्या लग रहा है ये जो आप लोगों के साथ खिलवाड़ करने की तो कोशिश? बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ कि पहले देखिए वो क्या क्या कि SIR के नाम से वो लिस्ट निकाल के सबका नाम आ जाएगा, बाद में हम लोग देखेंगे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का करके जो है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का करके जो है लोगों का नाम जो है अब
वोटर लिस्ट से बात करने की साजिश चल रही है। हमारे यहाँ 74,000 लोगों को जो इसमें गिरा दिया है। ममता बनर्जी बखूबी इसको जानती थी कि ऐसा वो करेगा, इस लोगों को बात देकर के जो है इलेक्शन डिक्लेयर करके वो जो वोट कराएगा, इसलिए वो ममता बनर्जी खुद से जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई। आप देखिए कि पहली मर्तबा हिंदुस्तान का कोई सीएम है जो कि जो है काला कोट लगा करके सुप्रीम कोर्ट में अवाम के लिए चली गई, अवाम के हक के लिए वहां गई। लास्ट में जो है चीफ जस्टिस भी जो है मजबूर हो गया और वो लास्ट में इलेक्शन कमिश्नर से जो है लेकर के अपना जुडिशरी को बैठा करके हर ब्लॉक में उसके माध्यम से इन लोगों को जो छानबीन हो रही है। 74,000 हमारे यहाँ जो है बात किया गया है, जुडिशरी बैठा हुआ है, काम चल रहा है। हम लोग का जो आस्था है इस पर, कोर्ट पर आस्था है, हम उसी आस्था में हैं और उसका जो नापाक इरादा था वो इरादा में वो कामयाब नहीं हो पाएगा, बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाएगा। इसके माध्यम से वो चाहता था कि इसको बात देकर के हम वोट करें, लेकिन वो कर नहीं पाएगा। और अगर कर भी ले तो बंगाल के लोग इकट्ठा है, क्योंकि ये बंगला वर्सेस आदर्श की लड़ाई, बीजेपी की लड़ाई है। बंगाल के लोग जो है इकट्ठा है, मैंने एक प्लेटफॉर्म में है, इसलिए बंगाल में उसका कोई भी चक्कर नहीं चलेगा। अच्छा, इस बार जो आप लोग जिस विधानसभा से आते हैं, यहाँ पे कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो 2 जगह से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और उसका जो है निजी मामला भी है, उसकी वाइफ भी कई आरोप लगाए, उसके बच्चे भी जो है कहीं ना कहीं इस बार जो है वहाँ कांग्रेस दफ्तर दिल्ली पहुंचे हुए थे। इस ताल्लुक से आप लोग क्या कहते हैं? जिसका लोग ये भी आरोप लगाते हैं, लोगों का कहना जिसका खुद घर का ठीक नहीं है वो बाहर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, तो बाहर क्या संभालेंगे? तो इसमें क्या राय है आप लोग? देखिए आप तो सीमांचल समय वाले हैं, बोल करके आपके पास बहुत खबर है। बहरहाल जो भी हो, मैं तो यहाँ हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है, कांग्रेस की लड़ाई हमारी है नहीं, सबसे पहली बात है। वो सबसे आगे तो उन्हीं को दिखाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आपको देखेगा जब रिजल्ट होगा ना, रिजल्ट के बाद इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी, और उस वक्त जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बहरहाल जो भी हो, तो मैं जाति तौर पर किसी पर कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे एक एक्स एमएलए रह चुके हैं यहाँ के, 2 बच्चा उसका आज जो है गुहार लगा रहा है जाकर के दिल्ली में, और जो कांग्रेस का जो आपका पार्टी ऑफिस है वहाँ का, नेशनल पार्टी ऑफिस, वहाँ जाकर हम लोग भी देखे, थोड़ा बहुत खराब लगा। इसलिए इस चीज को अब क्या कहेंगे आपको, ये बहुत ही खराब बात है कि अपने फैमिली को इस तरह से वो रास्ते में छोड़ दिए हैं और लोगों के पास आकर के जो है, अब देखिए मैंने क्या कहेंगे इस चीज को, हम लोग इसे जाति मसले पे जाने नहीं चाहते हैं, ये उसका जाति मामला है। लेकिन दोनों बच्चा को देखे बहुत अफसोस हो रहा है हम लोग को, और हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ है, हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है। और बीजेपी का जो कैंडिडेट यहाँ पे उतारा गया, बताया जा रहा है कि आज तक उसको आवाम के बीच देखा नहीं गया, और इसके ताल्लुक से आप लोग क्या कहेंगे? लड़ाई जो है इस बार बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो इससे आप लोग लड़ पाएंगे? इतना लग रहा है पॉसिबल है? जी, आपको तो हम बोले कि बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए जो वोट से नाम काट रहा है, तरह तरह के साजिश कर रहा है, यहाँ तक कि अफसर लोगों को आप देखिए कि और स्टेट में वोट हो रहा है, कोई अफसर को चेंज नहीं किया गया। हमारे यहाँ के जो है तमाम अफसर को चेंज कर दिया। लास्ट में देखता है कि अब वोट बाद नहीं दिया जाएगा शायद, तो अफसरों को चेंज कर दिया, यानी हर तरह का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो बीजेपी का कैंडिडेट दिया है, बड़ी हंसी की बात है कि वो आदमी जो आज तक चकलिया के किसी भी अवाम के ना सुख में शामिल हुआ ना दुख में शामिल हुआ, वो एक तरह का ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से आया था हमारे बंगाल में, कालीकट में उतरा, बंदरगाह में आया था, बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए आया था, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी आपका जो है हिंदुस्तान को देखा कि सोना का चिड़िया है, उसमें बंगाल सोना का चिड़िया है। लास्ट में यहाँ बिजनेस करते करते उसको जो है ख्वाहिश हो गई, उसका मनसा बदल गया, और यहाँ का सत्ता हथियाने के लिए हमारे यहाँ भी कई तरह के मिर्जाफर पूरे देश में तैयार हो गए और उन लोगों को लेकर के हिंदुस्तान दखल कर लिया, और यहाँ तकरीबन हम लोगों को जो है 200 साल गुलामी की जंजीर में जकड़ के रहना पड़ा। हजारों लोग शहीद हुए, लाखों लोग शहीद हुए, आखिर में हमने आजादी मिली थी। ठीक उसी तरह से ये राजस्थान से व्यवसाय करने आया था मनोज जैन साहब, व्यवसाय वो यहाँ एकदम इतना कर रहा था कि देखिए ना किसी आदमी का सुख में उसको पाइएगा, दुख में, वो व्यवसाय के अलावा कुछ नहीं समझता था। यहाँ जो है सत्ता में ब्लॉक में जब भी सभापति सीपीएम का रहा, कांग्रेस का रहा, फॉरवर्ड ब्लॉक का रहा, टीएमसी का रहा, हर चीज में आकर के वो चुपचाप साइलेंट किलर के तरह बैठे रहेगा, और यहाँ पूरा कॉन्ट्रैक्टरी जो है करके यहाँ जो है वो लूटा है पूरे ब्लॉक को। अब जो है उसका मनसा देखा कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह उसका मनसा हो गया कि अब यहाँ के लोगों पर भी वो हुकूमत करना चाहता है। इसलिए 2 घंटा पहले तक वो दूसरे पार्टी का समर्थन में था, लेकिन 2 घंटा के अंदर वो पैसा देकर के जो है बीजेपी के प्रत्याशी हो गए हैं हमारे चकलिया में, और प्रत्याशी होने के बाद जो हम लोग को अब पता चलता है कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है, बिल्कुल ये बिजनेस करने आया था, अब जो यहाँ के लोगों पर हुकूमत करने चाहता है। बहुत बड़ी बात नहीं कहते रहे आप, कोई बड़ा आरोप लगा रहे? नहीं, कोई आरोप नहीं है, जो हकीकत है हम हकीकत कह रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत है, आरोप की बात नहीं है, हकीकत है। वो तो राजस्थान से भी आया है, आने के बाद जो यहाँ बहुत दिन से बस गया, बसने का वोटर्स हो गया अलग बात है, लेकिन उसका इतिहास आप उठा के देखिए, तारीख उठा के देखिए। मैं भी आपको कहूंगा आप छानबीन कीजिए, वो व्यवसायी था, व्यवसाय किया और उसके अलावा कुछ नहीं किया है, किसी का सुख दुख में कभी शामिल नहीं। वो प्रॉपर यहाँ का वो नागरिक नहीं है, वो बाहर से आया है। वो तो बाहर से आया है, आप तो यहाँ वोटर्स है, वोटर्स होने का मतलब क्या करना नहीं, अलग बात है। अब हुआ है, लेकिन वो तो बाहर से है ना, वो तो बिजनेस के चक्कर में आया था, वो राजस्थानी है, वो लोग बिजनेस के चक्कर में। अभी भी देखिए उसका खानदान का आदमी जो है आपको राजस्थान में मिल जाएगा आपको,
हाँ, तो जाहिर सी बात है। लेकिन ये मेरा सवाल है कि जो सुख दुख में कभी रहा ही नहीं, वो जो है आज आकर के यहाँ के लोगों पर हुकूमत करना चाहता है। इसलिए यहाँ के लोग बखूबी जो है बिल्कुल अलर्ट है। एक तो बीजेपी से हमारे यहाँ के लोग, बंगाल के लोग अलर्ट है, क्योंकि बीजेपी के जो है साजिश वो लोग देखा है, हम लोगों ने देखा है कि बंगाल वाले को खासतौर से जहां कहीं भी बंगाल का माइग्रेंट लेबर जाता है, बहुत बंगाल के माइग्रेंट को मार दिया गया है, बहुतों को जुल्म का शिकार हो रहा है कि बांग्ला बोलने ही से ना कि हम लोग बांग्लादेशी हैं, इस तरह का तकमा लगाया जाता है। तो अब जब बांग्लादेश बोलने से हम लोग बांग्लादेशी हैं, तो बंगाल को दखल करने के लिए क्यों चाहते हैं? बंगाल में आप लोग दखल करने के लिए क्यों चाहते हैं? आज देखिएगा दिल्ली में कहीं भी वो, आप देखिए हम लोग बंगाल में सेफ है रे भाई, हर तरह से महिलाएं सेफ है, मैंने हमारे नौजवान सेफ है, स्टूडेंट सेफ है। आज बंगाल देखिए ना, दिल्ली में देखिए, दिल्ली में गुज़श्ता 2 माह में तकरीबन 1200 से ज्यादा महिलाएं आउट हो गई। ये हमारी बात नहीं है, ये मीडिया चैनल दिखा रहा है। बच्चे वहां खत्म हो रहे हैं। आप देखिए यूपी में बलात्कार आए दिन का ये मामला है। आप देखिए मणिपुर में किस तरह से जो नंगा लड़कियों को जो है दौड़ाया गया, मणिपुर में आप देखिए, मणिपुर में, और वहां जो इस तरह के पिछड़ी जातियों को जो है पेशाब उसके मुंह में जो है डाल दिया गया। इस तरह का घटना बीजेपी शासित राज्य में होता है, लेकिन बंगाल इससे बिल्कुल सेफ है। हम लोग नहीं चाहते कि ये मनहूस यहाँ आए। बंगाल के लोग बखूबी जानते हैं, इसलिए बंगाल के लोग जो है बिल्कुल एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। बंगला भारत बीजेपी की लड़ाई है, बीजेपी को खदेड़ेंगे यहाँ से, बंगाल से। अच्छा, आप लोग इस बार क्या क्या वादा कर रहे हैं लोगों के साथ? आप लोग अगर जीतते हैं तो क्या क्या आप लोग करने के लिए सोचे हैं, और क्या क्या उन लोगों को बढ़ावा मिलेगा हर एतबार से? देखिए, हमारे सामने आपको बोले कि हम ममता बनर्जी का डेवलपमेंट ही हमारे सामने मेन है, और ममता बनर्जी एक वाहिद शख्सियत है जो कि हमेशा लोगों के बारे में ही सोचती हैं, ना उसका परिवार है ना उसका कुछ है। आप जानते हैं अच्छी तरह से, वो जो है बस अवाम के लिए ही सोचती हैं। जो जो डेवलपमेंट उसने किया है, इसके बाद और भी बहुत तरह का मैनिफेस्टो में हम लोग का आया है, यानी कि हम लोग का जो है आपका कल कारखाना, इसके लिए जो है हब्स खोलना, आपका इंडस्ट्रियल हब्स, उसका जो है इंडस्ट्रियल हब खोलने का मतलब होता है कि उसमें जो है लाखों की तादाद में बेकारों की, मैंने नौजवानों की नौकरी होगी, बेरोजगारी का मसला हमारा यहाँ हल होगा। और वैसे भी जो है हमारे यहाँ जो बेरोजगार हैं, जैसे युवा, हम लोग जितने हैं युवा हैं, आज कोई कुछ कह रहा है, हम ये कहना चाहते हैं कि ये गांव में अगर ये 200 युवा है, पढ़े लिखे युवा है, तो उसको नौकरी मिलेगी। आज स्कूल में अगर वैकेंसी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, तो जितना वैकेंसी उतना ही होगा ना, तो 2-4 का होगा, तो सबका तो होगा नहीं। लेकिन आज ममता बनर्जी जो है युवा स्कीम ला करके जो है सबको जो है 1500 रुपया आज इस माह से जो है घुसना शुरू कर दिया। आप जानते हैं, तो कम से कम ये तो है कि उसके पॉकेट में 1500 रुपया घुसा। अगर वो कहीं इंटरव्यू के लिए जाए तो बाप के पास हाथ उसको नहीं फैलाना पड़ेगा, वो खुद उस रुपया से कम जो ट्रेवल कर सकता है। और हमारी महिला जो घर में बैठी हुई है, उसको भी पॉकेट खर्चा के लिए, आप जानते हैं, लक्ष्मी बनाने की बहुत बड़ा स्कीम है महिलाओं के लिए। हर महिला, आज कोई भी महिला को अपने बाप के पास, माँ के पास, भाई के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ता है कुछ रुपया के लिए। आज रेशन का सामान जो है द्वारा सरकार, यानी कि आपके घर तक पहुंचा देता है, फ्री में रेशन का सामान पहुंचा देता है, यानी कि सब कोई कहीं ना कोई बेनिफिटेड है। और आगामी दिन में जो ममता बनर्जी डिक्लेयर की है कि और भी डेवलपमेंट होगा, हेल्थ का जो नया नया स्कीम आएगा, आपका रास्ता घाट और भी इससे भी ज्यादा अच्छा होगा, आपका एजुकेशनल डिपार्टमेंट इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। हर चीज जो है मैनिफेस्टो में दिया गया है, और ममता बनर्जी का जो डेवलपमेंटल मैनिफेस्टो है, उसी को लेकर हम लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और आवाम के पास जा रहे हैं, और आवाम जो है खुशामदीद भी हम लोग कर रहे हैं। चलिए, आपका शुक्रिया अदा करते हुए लास्ट में मैं यहाँ के आवाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई, वोट को भाग मत कीजिए, डिवाइड मत कीजिए। अच्छा, वोट से भाग से एक बात और याद आ गया, आपके फिर बंगाल में जो इस बार एक नई पार्टी उभरी है, हुमायूं कबीर, जो आपने जो बाबरी मस्जिद का विवाद खड़ा किया, उसके साथ साथ इस बार जो है हैदराबाद से आकर के असदुद्दीन अवैसी, वो भी अपनी जो है यहाँ पे हिस्सेदारी मांगने के लिए पहुंच गए। तो इस पे क्या कह रहे हैं आप लोग? देखिए, आदमी, बंगाल के आदमी तो बहुत चालाक है ना। बंगाल के आदमी बिहार से जो है शिक्षा लिए हैं, दिल्ली से शिक्षा लिया है, क्योंकि ये बात तय है भाई कि बंगाल का बच्चा जो है माँ का शिकम से ही सियासत सीख करके निकलता है। ये तो कहावत है पूरे हिंदुस्तान में, इसलिए यहाँ वो समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हुमायूं कबीर जो है वो बिल्कुल एक तैयार कुर्दा बीजेपी का जो है एक बिल्कुल एक शाखा है। और अवैसी साहब तो आप जानते ही हैं, जहां जहां भी वो जाते हैं वोट कटवाते हैं और बीजेपी का जो है हमका सुविधा हो जाता है। इसी तरह से हम ये कहना चाहेंगे, हमारे बंगाल के लोगों, अवाम को भी हम ये मैसेज देना चाहेंगे, और साथ साथ हमारे चकलिया वासियों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। क्लियर बात सुन लीजिए, इसलिए वोट को तकसीम नहीं करना है। अगर यहाँ भाईचारे की, शांति का माहौल को कायम रखना है, ममता बनर्जी का डेवलपमेंट को और भी आगे लेके चलना है, तो हमारे पास एक ही जरिया है कि ममता बनर्जी को चौथी मर्तबा के लिए हमें सीएम का चेयर में बैठाना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे चकलिया के जो प्रत्याशी उम्मीदवार है मिनाजुर हंजा साहब, जिसको दोबारा जो उस पर पार्टी उम्मीद किया है, उसको कसीर तादाद में वोट देकर के हम लोग को यहाँ से भेजना है। किसी भी हालत में हम लोग को वोट को तकसीम करना नहीं है, वोट को बांटना नहीं है। और लोग भी इंशाल्लाह बहुत इकट्ठा हो रहे हैं, हर जगह से हम लोग के पास आवाज आ रहा है, हर गांव से, हर बूथ से हम लोग के पास आवाज हो रहा है, लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं, और हम लोग लोगों के साथ हैं। ये कई दिन हम लोग लोगों के साथ रहेंगे, और इकट्ठा तौर पर जो है लोगों को लेकर के हम लोग वोटिंग करके 23 तारीख को वोट होगा, और 4 मई को जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट में देखिएगा आप कि कसीर तादाद में मिनाजुर साहब
दोबारा चकलिया का जो है एमएलए के हैसियत से यहाँ फिर से एमएलए बनेंगे और ममता बनर्जी के हाथ को कलकत्ता में जाके मजबूत करेंगे, ममता बनर्जी को चौथी मर्तबा के लिए सीएम बनने में मदद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।